बहुत चिढ़ होती है। कल तक सरकारी कुर्सी पर बैठकर आप आए दिन मनमर्जी से जनता पर टैक्स लगाती थी। आज सरकार कुछ भी करती है तो आपको चोट लगती है। मुफ्तीलाल जी ने कहा कि आजकल सरकार द्वारा दी गई हर चोट पहले से भी गहरी होती है, तो तकलीफ तो होगी ही ना। पानी, गैस और बिजली के इतने बिल होते हैं कि उन्हें देखते ही एक आम आदमी बिलबिलाने के साथ तिलमिला उठता है। मैंने तो कई बार इन बिलों से तंग आकर खुदकुशी करने का मन बनाया, लेकिन उसी दिन कोई न कोई जरूरी काम आन पड़ता है। अब जैसे तैसे जीवन के आखिरी दिन किसी तरह से तेरे साथ ही बिता रहा हूँ। नौकर गट्टू ने कहा, साहब जी, यह सब कुछ तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप असली बात को क्यों छिपा रहे हैं? अपनी दूसरी शादी के बारे में तो कुछ हमें भी बताइए। मुफ्तीलाल जी ने भी गट्टू को सच्चा हमदर्द समझते हुए बताना शुरू किया कि आज मैंने सपने में अपनी बहुत ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी दुल्हनिया देखी। एक सेक्रेटरी को देखा था। गट्टू ने कहा, साहब जी, आपको तो मोटे मोटे लेंस वाला चश्मा लगाने के बावजूद भी आंखों के आगे हर समय धुंध धुंध सी दिखाई देती है। रंग की तो बात ही छोड़ो कि गोरा है या काला, यह आपको कैसे दिखाई दिया? कई बार तो आपको इतना भी ठीक से दिखाई नहीं देता कि सामने आदमी खड़ा है या औरत। मुझे तो इतना भी याद है कि एक बार तो आपने फूल गोभी को गुलाब का फूल कह डाला था। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि बरसों पुरानी उस औरत को आपने देखा और पहचाना कैसे? मुफ्तीलाल जी ने कहा कि यार, यह तो सपने का किस्सा सुना रहा हूँ, और सपने में तो कुछ भी हो सकता है। हर कोई चीज दिखाई दे सकती है, तो तुझे इतनी समस्या क्यों हो रही है? वैसे तो जो कुछ मेरे साथ सपने में हुआ, भगवान न करे कि वो असल जिंदगी में कभी भी मेरे साथ घटित हो। मैं यमुना के पुराने पुल से जा रहा था कि अचानक वो खूबसूरत सेक्रेटरी मिली और हमारी आंखें चार हुई। तो हम कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने जैसे ही अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा, तो मेरी हड्डियों के साथ साथ लोहे का पुराना पुल भी चरचराने लगा। मैंने उस खूबसूरत औरत से कुछ कहने की कोशिश की। उसने पूछा कि क्या कहा तुमने? वो पता नहीं क्या समझी, कुछ नहीं समझी। फिर उसने मुझसे कहा, मैं तो उसकी बात को ठीक से नहीं समझ पा रहा था, परंतु जाते जाते वो इतना जरूर कह कर गई कि अच्छा फिर ठीक है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और कहता, उसने कहा कि जरा हम जासूस जमाने से बच जाएं तो कुछ होगा, क्योंकि मैं भी बच्चों वाली हूँ और आप भी बच्चों वाले हैं। बातों बातों में पता नहीं कब मैंने उससे साथ रहने के लिए कह डाला और उसने भी बिना देरी किए हामी भर दी। इस तरह से हम दोनों की मुलाकात हुई और एक दूसरे के साथ बातें हुई। शादी के पहले दिन ही जब वो जीन्स और टॉप पहनकर मेरे घर आई, तो आते ही मुझसे कहने लगी, तुमने इतने बरसों बाद भी मुझे ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी के लिए झट से तैयार हो गई? मैंने कहा कि तुम्हें देखते ही दिल से बस एक ही आवाज आई कि जल्दी से शादी कर ली जाए। हाँ, तुम जल्दी के लिए शादी कह दो, वरना पीस हाथ से निकल जाएगा। मेरी इस नई पत्नी ने मुझसे कहा कि अब जल्दी से मेरा घूंघट भी उठा दो और मुंह दिखाई दो। मुझे कहना पड़ा कि तुमने तो टॉप और जींस पहनी है, घूंघट है ही नहीं, तो उठाऊं कहाँ से? उसने कहा कि यह सब फालतू की रस्में हैं। मुझे भी मजबूरन कहना पड़ा कि मैं भी हमेशा मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देता हूँ। तुम्हें तो अभी पसीना आया ही नहीं, तो मजदूरी कहाँ से दूँ?
इसी के साथ मैंने उससे पूछ लिया कि वैसे आजकल घूंघट उठाने का रेट क्या चल रहा है बाजार में। उस तेज तर्रार औरत ने कहा कि मैंने अपना घूंघट उठाने का रेट बताया तो तुम पसीना पसीना हो जाओगी। मुझे भी उससे कहना पड़ा कि तेरे चक्कर में मेरा पहले ही बहुत पसीना निकल चुका है और मेरे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। अब तू चाहे जो कुछ मर्जी कह ले, मैं तुझे एक पैसा भी और नहीं दूंगा। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही उसने शोर मचा दिया कि मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। न जाने मुझे यह बुढ़ा कहाँ से मिल गया। तुमने मुझे धोखा देकर शादी की है, मैं तुम्हें कहीं का नहीं रहने दूंगी। अब तुम देखना कि मैं कैसे तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करके तुम्हें फंसाती हूँ और तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। तुम्हारी बाकी की सारी उम्र कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगाने में ही निकल जाएगी। तुम चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा लो, मैं अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम्हारी जमानत तक भी होने न दूंगी। इन्हीं बातों से भयभीत होकर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अचानक मेरी आँख खुल गई। अब मसूदी लाल जी की प्रेम गाथा सुनकर मुझे भी उनके सामने तो यही हंसी आई और ये निष्कर्ष निकाला कि हर इंसान के मन में सदा अच्छे और बुरे विचार चलते रहते हैं। हर व्यक्ति मन में उठने वाले विचारों का मनचाहा आकार देकर अपना जीवन उसी तरह ढाल सकता है। अब अगर आप बुरे विचारों को अपने मन में पालेंगे और उन्हें नज़रअंदाज न करके सकारात्मक विचारों से प्रभावित होंगे, तो फिर कभी कोई लड़की आपसे यह नहीं कह पाएगी कि मुझे बुढ़ा व्यक्ति मिल गया। बेटियां तो कुदरत के सबसे हसीन और प्यारे तोहफों में से एक हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।